प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल SRS क्लासेज में। और मैं आज आप लोग को क्लास 10th का जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसका जो सेकंड चैप्टर है अर्थात दूसरा चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं अबाउट द लेसन के बारे में। इस चैप्टर में विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के गुणों का और उनके नया सिंहासन का वर्णन किया गया है। नया सिंहासन मतलब जिस पे बैठ के वो फैसला सुनाते थे, जिसकी लेखिका सिस्टर निवेदिता मतलब भगनी निवेदिता हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। वी आर ऑल फैमिलियर, फैमिलियर मतलब परिचित। हम सभी परिचित हैं विथ द नेम ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के नाम से। वी आर ऑल फैमिलियर विथ द नेम ऑफ विक्रमादित्य, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रीजन, रीजन मतलब शासन का काल मतलब शासन समय। हिज रीजन हैज बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, उनके काल का शासन हमारे देश के इतिहास में उल्लेखनीय है। हिज रीजन हैज बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में उनके काल का शासन उल्लेखनीय है। किसके काल का शासन? विक्रमादित्य के। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम, और जो विक्रम संवत है उनका उदय इन्हीं के नाम पर हुआ। एट दाउ हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है। इट इज स्ट्रेंज, लेकिन यह बड़े आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है? दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डिफिनिट अबाउट हिज लाइफ, कि हम उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से शायद ही कुछ जानते हैं। एट दाउ हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है। इट इज स्ट्रेंज, लेकिन यह आश्चर्य की बात है। दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डिफिनिट अबाउट हिज लाइफ, कि उनके जीवन के बारे में हम शायद ही कुछ निश्चित रूप से जानते हो। फिर एक बार रिपीट करें फ्रेंड्स, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हमारे देश के इतिहास में उनके काल का शासन उल्लेखनीय है। विक्रम संवत का आरंभ उन्हीं से हुआ, उन्हीं के नाम पे। यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, फिर भी यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हम उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से शायद ही कुछ जानते हों। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग के मन में एक डाउट हो रहा होगा कि आखिर विक्रम संवत क्या होता है। तो जिस प्रकार यह ईस्वी चलती है, इस समय कौन सा सन चल रहा है? 2020 चल रहा है ना। तो इस तरह इससे 57 साल आगे विक्रम संवत चलता है। तो जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल में 2020 चल रहा है ना, तो इसमें 57 साल जोड़ देंगे तो वो विक्रम संवत इस समय चल रहा है। तो इसमें 57 जोड़ेंगे तो आएगा 2077। तो 2077 विक्रमी संवत इस समय चल रहा है। तो इसको आप अपने कैलेंडर पे भी देख सकते हैं। ईस्वी और संवत में 57 साल का डिफरेंस होता है। और इस स्टेंजा में निवेदिता जी ये कह रही हैं कि विक्रमादित्य के बारे में हम ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते होंगे, लेकिन एक बात तो निश्चित है। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, उनके विषय में एक बात निश्चित है। हाउ एवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि वे न्याय और ज्ञान से प्रेम करते थे। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, एक बात तो उनके विषय में निश्चित है। हाउ एवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि वे न्याय और ज्ञान से प्रेम करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल, उन्होंने अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय प्रदान किया। एंड गैदर्ड लर्नेड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और अपने दरबार में विद्वानों को एकत्रित किया। फिर एक बार रिपीट करें, ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल एंड गैदर्ड लर्नेड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, उन्होंने अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय प्रदान किया और अपने दरबार में किसको एकत्रित किया? विद्वानों को। इट इज सेड, जहां भी आए इट इज सेड, इसका मीन्स होता है ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। इट इज सेड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, ऐसा कहा जाता है कि ये इतिहास के सबसे अधिक न्यायप्रिय शासक थे। फिर एक बार रिपीट करें फ्रेंड्स,
एक बात तो उनके विषय में निश्चित है। किसके विषय में? विक्रमादित्य के, कि वे न्याय और ज्ञान से प्रेम करते थे और उन्होंने अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय प्रदान किया और वे अपने दरबार में विद्वानों को उन्होंने एकत्रित किया। ऐसा कहा जाता है कि वे इतिहास के सबसे अधिक न्यायप्रिय शासक थे। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। डिसीव्ड मतलब धोखा खाना। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया। नार डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन। और न ही उन्होंने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया। नार मतलब न ही। विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया और न ही उन्होंने कभी निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड। अपराधी कांपने लगते थे। व्हेन दे केम बिफोर हिम। उनके सामने आते ही। किसके सामने? राजा विक्रमादित्य के। यहाँ पर बिफोर का मीन्स पहले नहीं, सामने होगा। फॉर दे न्यू। क्योंकि वे जानते थे। दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट। कि उनकी आंखें अपराध को स्पष्ट रूप से देख लेंगी। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट। अपराधी उनके सामने आते ही कांपने लगते थे क्योंकि वे जानते थे कि उनकी आंखें अपराध को स्पष्ट रूप से देख लेंगी। एंड दोज हु केम टू हिम। और जो लोग उनके पास आते थे विथ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, गंभीर समस्याओं को लेकर, वेयर ऑलवेज सेटिस्फाइड। वे हमेशा संतुष्ट होकर जाते थे। बाय द वे ही सॉल्व्ड हिम। जिस तरीके से वे उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। एंड दोज हु केम टू हिम विथ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व्ड देम। और जो लोग उनके पास आते थे गंभीर समस्याओं को लेकर, वे हमेशा संतुष्ट होकर जाते थे। जिन तरीकों से ये उनकी समस्याओं का समाधान करते थे उन तरीकों से हमेशा संतुष्ट होकर जाते थे। एंड शो इन इंडिया। और इसलिए भारत में, आफ्टर हिम वेन एवर, उनके पश्चात जब कभी, एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विथ ग्रेट स्किल। जब किसी जज ने बुद्धिमानी के साथ अपना निर्णय दिया। इट वाज सेड ऑफ हिम। तो उसके बारे में कहा गया, एह ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। आह कि यह जज अवश्य ही विक्रमादित्य के सीट पर बैठा होगा। फिर एक बार रिपीट करते हैं फ्रेंड्स। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विथ ग्रेट स्किल। और इसलिए भारत में विक्रमादित्य के बाद जब कोई भी जज अपना फैसला बुद्धिमानी पूर्वक देता था, इट वाज सेड ऑफ हिम, तो उसके बारे में कहा जाता था, एह ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। आह वह निश्चय ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए फिर एक बार रिपीट करते हैं। विक्रमादित्य ने कभी नहीं धोखा खाया और न ही उन्होंने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा दिया। और जो अपराधी थे उनके सामने आते ही कांपने लगते थे क्योंकि वे पहले ही जानते थे कि उनकी आंखें उनके अपराध को स्पष्ट रूप से देख लेंगी। और जो लोग भी उनके पास गंभीर समस्या को लेकर आते थे वे उनको आसानी से सॉल्व कर देते थे। और उनके सॉल्व करने के तरीक़ों से वो लोग जो समस्या को लेकर आते थे वो संतुष्ट होकर जाते थे। और इसलिए भारत में विक्रमादित्य के पश्चात जब कभी किसी जज ने बुद्धिमानी पूर्वक अपना निर्णय लिया तब उसके विषय में कहा गया, आह वह निश्चय ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। और फ्रेंड्स, जो लेखिका हैं वो कहती हैं, हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन देखा है? परहैप्स नॉट। शायद नहीं। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि वह सिंहासन अब विद्यमान नहीं, अर्थात स्थित नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड।
आपको यह बताने जा रही हूँ कि वह किस प्रकार अदृश्य हो गया। क्या अदृश्य हो गया? विक्रमादित्य क्या? न्याय सिंहासन। फिर एक बार रिपीट करते हैं। जो लेखिका हैं सिस्टर निवेदिता, वो क्वेश्चन करती हैं कि क्या कभी किसी ने जो विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन है उसको देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि वो सीट अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हुई है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि वह किस प्रकार अदृश्य हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के मृत्यु के पश्चात, द पीपुल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू ऑफ कोर्स ऑफ टाइम फॉरगेट हिम, कुछ समय के बाद उन्हें भूल गए। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, द पीपुल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगेट हिम, विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात उज्जैन के लोग कुछ समय के बाद उन्हें भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्टेस वेयर ruined, उनका राजमहल और किला नष्ट हो गए। पैलेस मतलब महल, फोर्टेस मतलब किला, और ruined मतलब नष्ट हो गए। सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं कि जो विक्रमादित्य राजा थे उनका जो किला था और जो महल थे वे नष्ट हो गए, अर्थात कहने का मतलब है कि वो खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गए थे उस समय, कुछ समय पश्चात। द हिप्ड अप ruins, और जो खंडहरों के ढेर थे, हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास डस्ट एंड ट्रीज, वे घास और धूल से ढक जाने पर, वेयर टर्न्ड इनटू ए पास्चर, चारागाह के रूप में परिवर्तित हो गए। फॉर फीडिंग द कैटिल, फॉर फीडिंग द कैटिल, वे पशुओं का पेट भरने के काम में आते थे, अर्थात पशु चराने के काम में आते थे। फिर एक बार रिपीट करें फ्रेंड्स। द हिप्ड अप ruins हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास डस्ट एंड ट्रीज वेयर टर्न्ड इनटू ए पास्चर फॉर फीडिंग द कैटिल, इन खंडहरों के ढेर घास और वृक्षों से ढक जाने पर पशुओं को चराने के चारागाह में परिवर्तित हो गए। द पीपुल यूज टू सेंड, और जो गांव के लोग थे वो भेजा करते थे, देयर काउज आउट टू दीज पास्चर टू ग्रेड, अपनी गायों को इन चारागाहों में चरने के लिए। द विलेज पीपुल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्चर्स टू ग्रेज, और जो गांव के लोग थे वे अपनी गायों को इन चारागाहों में चरने के लिए भेजा करते थे। फिर एक बार रिपीट करते हैं फ्रेंड्स। विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात उज्जैन के लोग कुछ समय के बाद उन्हें भूल गए, समय परिवर्तन के पश्चात उन्हें भूल गए, उनका राजमहल और किला नष्ट हो गए, और जो इन खंडहरों के ढेर घास और वृक्षों से ढक जाने पर पशुओं को चराने के चारागाह में परिवर्तित हो गए, और गांव के लोग अपनी गायों को इन चारागाहों में चरने के लिए भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, द कैटिल वुड गो, पशुओं का झुंड जाया करता था, इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, गड़ेरियों की देख रेख में। शेफर्ड बोलते हैं गड़ेरिए को जो पशु चराने का कार्य करते हैं। एंड वुड नॉट रिटर्न लेट इन द इवनिंग, और शाम में देर तक नहीं लौटता था। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, द कैटिल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, सुबह के समय पशुओं का झुंड जाया करता था गड़ेरियों की देख रेख में, और शाम में देर तक नहीं लौटता था। When it was time to return, और जब उनके वापस लौटने का समय होता था, ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट, तो एक गड़ेरिया उन्हें बुलाता था, फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, चारागाह के किनारे खड़ा होकर। When it was time to return, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, जब उनके वापस लौटने का समय होता था तो एक गड़ेरिया चारागाह के किनारे खड़ा होकर उन्हें बुलाता था। एंड ऑल द कैटिल, और सभी पशु, along with their cow herds, अपने
चरवाहे के साथ वुड गैदर अराउंड हिम, चारों ओर एकत्रित हो जाते थे। टुगेदर दे वुड टर्न होम यार्ड्स, और साथ साथ वापस घर को लौट आते थे। फिर एक बार रिपीट करें फ्रेंड्स। सुबह के समय पशुओं का झुंड जाया करता था चरवाहे बालक की देखरेख में, और शाम में देर तक नहीं लौटता था। और जब उनके वापस लौटने का समय होता था तो एक गड़ेरिया चारागाह के किनारे खड़ा होकर उन्हें आवाज़ देता था, उन्हें बुलाता था, और उसके पश्चात जो पशुओं का झुंड था वो अपने अपने चरवाहे के साथ चारों ओर एकत्रित हो जाता था और साथ साथ अपने अपने घर की तरफ लौट आते थे। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड। चरवाहे बालकों का जीवन इसी प्रकार था। बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन, उज्जैन के आसपास के गांव के। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन, उज्जैन के आसपास के गांव के चरवाहे बालकों का जीवन इसी प्रकार था। दे वेयर मेनी ऑफ देम, वे काफ़ी संख्या में थे। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स, और चराई के लंबे दिनों में दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, उनके पास काफ़ी समय होते थे मौज मस्ती के लिए। देयर वेयर मेनी ऑफ देम एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, वे काफ़ी संख्या में थे और चराई के दिनों में उनके पास मौज मस्ती के लिए काफ़ी समय हुआ करते थे। वन डे दे फाउंड ए प्लेग्राउंड, एक दिन उनको एक खेल का मैदान मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और वह बहुत ही आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे की जमीन वाज रफ एंड हेवन, उबड़ खाबड़ और खुरदुरी थी। हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। द इंड्स ऑफ ए ग्रेट स्टोन पिप्ड आउट, बड़े बड़े पत्थर निकले हुए थे। एंड इन द मिडिल, और बीच में देयर वाज ए ग्रीन माउंड, एक टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, जो कि एक न्यायाधीश की सीट की तरह प्रतीत होता था। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, फिर एक बार रिपीट करते हैं। उज्जैन के आसपास के गांव के चरवाहे बालकों का जीवन इसी प्रकार था। वे बहुत बड़ी संख्या में थे और चराई के लंबे दिनों में उनके पास खेलने कूदने अर्थात मौज मस्ती के लिए काफ़ी समय हुआ करता था। एक दिन उन्हें एक खेल का मैदान मिला। वह स्थान अत्यधिक आनंददायक था। वृक्षों के नीचे की जमीन खुरदरी तथा उबड़ खाबड़ थी और बड़े बड़े पत्थरों निकले हुए थे, और बीच में एक हरा टीला था जो एक न्यायाधीश के सीट की तरह प्रतीत होता था, न्यायाधीश के सिंहासन की तरह प्रतीत होता था। और जो शेफर्ड बोलते हैं वो गड़ेरियों को बोलते हैं, उसे गड़ेरिया भी कहा जाता है, और चरवाहा बालक अर्थात जो पशु चराने का कार्य करते हैं उन्हें। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट, अंत में उनमें से एक लड़के ने इस पर विचार किया। शो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और स्वयं को उस सीट पर बिठा लिया। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट, उनमें से एक बालक ने इस पर विचार किया। सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और स्वयं उस पर बैठ गया। आई से बॉयज, ही क्राइड, उसने तेज स्वर में कहा। बच्चों, मैं कहता हूँ, आई विल बी जज, मैं न्यायकर्ता बनूंगा, जज बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग, और आप ला सकते हैं, तुम ला सकते हो। ऑल योर केसेज बिफोर मी, अपने सारे मामलों को मेरे सामने। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, मैं उसका निर्णय करूंगा। आई से बॉयज, ही क्राइड, I will be the judge and you can bring all your cases before me and we will have trials. उसने तेज स्वर में कहा, बच्चों मैं कहता हूँ कि मैं न्यायकर्ता बनूंगा और तुम अपने सारे मामलों को मेरे सामने ला सकते हो, मैं उनका निर्णय करूंगा। Then he straightened his face, तब उसने अपना चेहरा सीधा कर लिया। एंड बिकम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज,
और न्यायकर्ता का कार्य करने के लिए बहुत ही गंभीर हो गया। फिर एक बार रिपीट करते हैं फ्रेंड्स। देन ही स्ट्रेंटेड हिज फेस, उसने अपना चेहरा सीधा कर लिया। बिकेम वेरी ग्रेव, और बहुत ही गंभीर हो गया। टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, न्यायकर्ता का कार्य करने के लिए। फिर एक बार रिपीट करते हैं फ्रेंड्स। उनमें से अंत में उनमें से एक बालक ने इस प्रकार विचार किया और उसके ऊपर बैठ गया। उसने तेज स्वर में कहा, बालकों, मैं कहता हूँ मैं न्यायकर्ता बनूंगा और तुम सब अपने मामले मेरे सामने ला सकते हो। मैं उनका निर्णय करूंगा। तब उसने अपना चेहरा सीधा कर लिया और न्यायकर्ता का कार्य करने के लिए बहुत ही गंभीर हो गया। अदर सा द फन एट वंस, और जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने इस मजाक को तुरंत ही समझ लिया, शीघ्र ही समझ लिया। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्व्स, और आपस में कानाफूसी करके क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, कुछ झगड़े बना लिए। दूसरों ने इस मजाक को तुरंत समझ लिया और आपस में कानाफूसी करके तुरंत ही झगड़े बना लिए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने उपस्थित हो गए। विस्परिंग मतलब फुसफुसाना और क्वेरल मतलब झगड़ा। जो दूसरे बालक थे उन्होंने इस मजाक को तुरंत ही समझ लिया और आपस में कानाफूसी करके झगड़े बना लिए और उसके सामने उपस्थित हो गए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक ग्रुप के पास अपना स्वयं का मामला था। वन सेइंग दैट, एक ग्रुप कह रहा था दैट ए सर्टेन फील्ड, कि वहाँ कोई खेत था, उसको बोल रहा था वाज देयर्स, कि वो खेत उसका है। अनदर सेइंग, और दूसरा ग्रुप कह रहा था दैट इट वाज नॉट, कि यह उसका नहीं है। एंड सो ऑन, और इस प्रकार मुकदमा जारी रहा। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटिल द डिस्प्यूट, वे सभी चाहते थे कि वे झगड़े का हल करे। कौन? जो कि सीट पर बैठा हुआ था। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटिल द डिस्प्यूट, वे सभी चाहते थे कि वे झगड़े का समाधान करे। तो फिर एक बार चलिए फ्रेंड्स रिपीट करते हैं। और वहाँ पे जो अन्य बालक हैं उनको लगा कि ये मजाक कर रहा है, तो उन्होंने आपस में कानाफूसी करके और कुछ झगड़े बना लिए और उसके सामने उपस्थित हो गए। प्रत्येक ग्रुप के पास अपना मामला था। एक कोई वहाँ पे भूमि थी, तो एक ग्रुप कह रहा था कि ये भूमि मेरी है और दूसरी ग्रुप कह रहा था कि नहीं, ये भूमि उसकी नहीं है। इस प्रकार चलता रहा और वे सभी चाहते थे कि वह उनके समस्या का समाधान करे। बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन, सडन मतलब अचानक, ए स्ट्रेंज मतलब विचित्र, थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट मतलब महसूस करना। बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन, किंतु अब अचानक, ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, किंतु अचानक ही एक विचित्र बात का अनुभव हुआ। बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, किंतु अचानक एक विचित्र बात का अनुभव हुआ। द बॉय हु अपीयर्ड, जो लड़का दिखता था, शो कॉमन साधारण दिखाई पड़ता था, बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंड, टीले पर बैठने से पहले जो लड़का साधारण दिखलाई पड़ता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वो अलग दिखने लगा। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंड, जो लड़का साधारण दिखता था टीले पर बैठने से पहले, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, वह अब अलग दिखलाई पड़ने लगा। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, ग्रेव मतलब शांत और सीरियस मतलब गंभीर। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह अब बहुत ही शांत और गंभीर हो गया। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव, और उसके बातचीत करने का ढंग इतना विचित्र तथा प्रभावपूर्ण हो गया। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज, कि दैट द रेस्ट ऑफ बॉयज वेयर ए लिटिल फ्राइटेंड, कि शेष सभी बच्चे भयभीत हो गए। फ्राइटेंड मतलब शेष सभी बच्चे भयभीत हो गए।
फिर एक बार रिपीट करें फ्रेंड्स, ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह अब शांत और गंभीर हो गया, एंड हिज टोन एंड मैनर वेयर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव, और उसके बात करने का ढंग इतना अलग हो गया और प्रभावपूर्ण हो गया, दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज, कि जो शेष बच्चे थे, वेयर ए लिटिल फ्राइटेंड, वे भयभीत हो गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। किंतु अब अचानक ही एक विचित्र बात का अनुभव हुआ। किस बात का? जो टीले पर बैठने से पहले जो लड़का एकदम साधारण दिखलाई पड़ता था, वह अब भिन्न दिखलाई पड़ने लगा। वह बहुत ही शांत और गंभीर हो गया। उसके बातचीत करने का ढंग इतना विचित्र तथा प्रभावपूर्ण हो गया कि शेष सभी बच्चे भयभीत हो गए। स्टिल मतलब अभी भी, स्टिल दे थॉट इट वाज फन, अभी भी उन्होंने इसे मजाक समझा, एंड वंस अगेन, और एक बार पुनः, दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, उसके सामने एक नया मामला रखा, एंड वंस मोर, और एक बार पुनः, ही गेव ही जजमेंट, उस लड़के ने अपना निर्णय दिया। फिर एक बार रिपीट करें, स्टिल दे थॉट इट वाज फन, एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, उन्होंने इसे मजाक समझा, और एक बार पुनः उन्होंने उसके सामने एक नया मामला रखा, और एक बार पुनः उस लड़के ने अपना निर्णय दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर हावर्स एंड हावर्स, और कई घंटों तक ऐसा ही चलता रहा, ऐसा ही होता रहा। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह लड़का न्यायकर्ता के आसन पर बैठा हुआ, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुनता रहा, एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेज विथ द सेम ग्रेविटी, और उसी गंभीरता के साथ अपना निर्णय देता रहा। फिर एक बार रिपीट करें, एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स, और यह प्रक्रिया कई घंटों तक चलती रही। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह न्यायकर्ता के सीट पर बैठा हुआ, लिसनिंग टू कंप्लेंट, शिकायतें सुनता रहा, एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेज विद द सेम ग्रेविटी, और गंभीरता के साथ उसका निर्णय देता रहा। टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, और यह तब तक चलता रहा, इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि उनके घर लौटने का समय न हो गया हो। एंड देन ही जंप्ड, और तब वह कूद गया। कहाँ से? डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, अपनी जगह से। कहाँ से कूद गया? एंड देन ही जंप्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और वह अपनी जगह से कूद गया। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हर्ड, और अन्य चारावाहों की तरह ही सामान्य बालक हो गया। एंड देन ही जंप्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हर्ड, वह अपने स्थान से कूदा और अन्य चारावाहों की तरह सामान्य बालक हो गया। फिर एक बार रिपीट करें प्रिय विद्यार्थियों, अभी भी उन्होंने इसे मजाक समझा, और एक बार पुनः उन्होंने उस लड़के के सामने एक नया मामला रखा, और एक बार पुनः उस लड़के ने अपना निर्णय दिया। कई घंटों तक ऐसा ही चलता रहा। वह लड़का न्यायकर्ता के आसन पर बैठा हुआ, शिकायतें सुनता रहा, और उसी गंभीरता के साथ अपना निर्णय देता रहा। यह तब तक चला जब तक कि उनके घर लौटने का समय न हो गया हो, और तब जब समय हो गया तो अपने स्थान से कूदा और अन्य चारावाहों की तरह समान बालक हो गया। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स मतलब बाद में, सो फेमस डिड दिस काउहर्ड मतलब चरवाहा बालक, बिकम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल अर्थात कठिन, डिस्प्यूट्स मतलब विवाद, वेयर पुट बिफोर हिम। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स इसके बाद से, सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम वह चरवाहा बालक इतना प्रसिद्ध हो गया, दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स कि उसके सामने जटिल विवाद, कठिन से कठिन विवाद, वेयर पुट बिफोर हिम उसके सामने रखे जाते थे। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम दैट ऑल दैट कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वेयर पुट बिफोर हिम, और इसके बाद से वह चरवाहा बालक इतना प्रसिद्ध हो गया कि सभी गंभीर विवाद, कठिन विवाद उसके सामने रखे जाते थे।
एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा एक ही घटना सदैव घटित होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, ज्ञान और न्याय की भावना उस वुड केम टू हिम, उसमें आ जाती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, ज्ञान और न्याय की भावना उसमें आ जाती थी। ही वुड, वह बता देता था। शो देम द ट्रूथ, उनको सत्य अर्थात अच्छे से न्याय कर देता था। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम द सीट, लेकिन जब वो सीट से उतर जाता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द बॉयज, तो अन्य बालकों के समान साधारण बालक ही दिखाई पड़ता था। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वो अपनी सीट से उतर जाता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो वो अन्य साधारण बालकों के समान ही दिखाई पड़ता था। फिर एक बार रिपीट करें प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद से वह चरवाहा बालक इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसके सामने सभी गंभीर विवाद रखे जाते थे और सदैव एक वही घटना घटित होती थी। ज्ञान और न्याय की भावना उसमें आ जाती थी और वह सदैव विवेकपूर्ण न्याय कर दिया करता था। किंतु जब वो अपनी सीट से उतर जाता था तो वह अन्य बालकों के समान साधारण बालक ही दिखाई पड़ता था। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड मतलब फैल गया, थ्रू द कंट्री साइड, यहाँ पर कंट्री साइड का मतलब ग्रामीण क्षेत्र से है। ग्रेजुअली धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड, यह न्यूज फैल गई, थ्रू द कंट्री साइड सारे ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे यह न्यूज सारे ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गई। ग्रोन अप मेन एंड वोमेन फ्रॉम ऑल द विलेज, आसपास के गांवों से पुरुष और महिलाएं वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स, अपना झगड़ा लाती थीं, इन द, अपना विवाद लाती थीं, इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय, उस चरवाहे बालक के दरबार में। ग्रोन अप मेन एंड वोमेन फ्रॉम ऑल द विलेज वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय, आसपास के गांव के पुरुष और स्त्रियां चरवाहे बालक के दरबार में अपनी झगड़े लाते थे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट, और सदैव उन्हें ऐसा न्याय मिलता था, दैट बोथ साइड्स, कि दोनों पक्ष अंडरस्टूड, मान जाते थे, एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और संतुष्ट होकर चले जाते थे। ग्रोन अप men and women from all the villages would bring their disputes in the court of the cowherd boy, and always they received a judgment that both sides understood, and so went away satisfied. आसपास के गांव के पुरुष और स्त्रियां चरवाहे बालक के दरबार में अपने झगड़े लाते थे और सदैव उन्हें एक ऐसा न्याय मिलता था जिसे दोनों पक्ष मान जाते थे और संतुष्ट होकर चले जाते थे। नाउ द किंग, अब राजा ने, हु लिव्ड, जो रहता था, फार अवे फ्रॉम उज्जैन, उज्जैन से बहुत दूर। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, अब राजा ने जो उज्जैन से बहुत दूर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, इस कहानी को सुना। वेल ही सेड, तो उसने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डिफिनेटली सेट, वो लड़का अवश्य बैठा होगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। ही सेड, उसने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डिफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि अच्छा निश्चय ही वह लड़का विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठता होगा। द किंग्स गेस वाज करेक्ट, राजा का यह अनुमान ठीक था। एज द रूम्स अबाउट द मेडोज वेयर वंस विक्रमादित्य पैलेस, क्योंकि जो चारागाह के खंडहर थे वे किसी समय विक्रमादित्य के महल थे। प्रिय विद्यार्थियों, चलिए फिर एक बार रिपीट करते हैं। अब राजा ने जो उज्जैन से बहुत दूर रहता था इस कहानी को सुना तो उसने कहा, अच्छा निश्चय ही वह लड़का विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठता होगा। राजा का यह अनुमान ठीक था क्योंकि चारागाह के खंडहर किसी समय विक्रमादित्य के महल थे।
इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंड, यदि केवल टीले पर बैठने से, ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉयज, चरवाहे बालक को बुद्धिमानी और न्याय प्राप्त हो जाते हैं। ही थाट, उसने ऐसा सोचा। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंड ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, ही थाट, राजा ने सोचा, यदि केवल टीले पर बैठने से ही चरवाहे बालक को बुद्धिमानी और न्याय प्राप्त हो जाते हैं। लेटस डिग डीप, तो भी हमें गहरी खुदाई कराकर, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, उस सीट को प्राप्त कर लेना चाहिए। लेटस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, तो हमें गहरी खुदाई कराकर न्याय सिंहासन को प्राप्त कर लेना चाहिए। आई टू सेल सीट ऑन इट, मैं उस पर बैठकर, एंड हियर द ऑल केसेज, और सब मामलों को सुनूंगा। आई टू सेल सीट ऑन इट एंड हियर द ऑल केसेज, मैं उस पर बैठकर सब मामलों को सुनूंगा, सभी मामलों को सुनूंगा, सभी केसेज को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, तब विक्रमादित्य की आत्मा, विल डिसेंड अपॉन मी, तो मेरे शरीर में आ जाएगी। एज वेल एज, एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं सदैव के लिए एक न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। राजा ने सोचा, यदि केवल टीले पर बैठने से ही चरवाहे बालक को बुद्धिमानी और न्याय प्राप्त हो जाते हैं, तो हमें गहरी खुदाई कराकर न्याय सिंहासन को प्राप्त कर लेना चाहिए। मैं भी उस पर बैठकर सब मामलों को सुनूंगा। तब विक्रमादित्य की आत्मा मेरे शरीर में आ जाएगी और मैं भी सदैव के लिए न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा। सो विथ स्पेड्स, स्पेड्स मतलब फावड़ा, एंड सोल्स मतलब कुदाल। द ग्रेजिनोल, ग्रेजिनोल मतलब जो टीला था घास का, उसे बोला जाता है। वेयर द बॉयज प्लेज्ड वाज ओवर टर्नेड, सो विथ स्पेड्स एंड सोल्स, अतः फावड़ों और कुदालों से, द ग्रेजिनोल घास का वह टीला, वेयर द बॉयज प्लेड जहाँ पर बालक खेला करते थे, वाज ओवर टर्नेड खोद लिया गया। अतः फावड़ों और कुदालों से घास का वह टीला जहाँ पर बालक खेला करते थे खोद लिया गया। द बॉय, देखिए द लगाए बॉय से पहले, अर्थात स्पेशल लड़का है जिसको हम पहले से जानते हैं। द बॉय वह लड़का, हु हैड बिन द सेल्फ मेड जो स्वतः बना था, जज क्या बना था, जज, वाज सारोफुल वह बहुत दुखी हुआ। द बॉय हु हैड बिन द सेल्फ मेड जज वाज सारोफुल, वह लड़का जो स्वतः ही न्यायकर्ता बन गया था वह बहुत दुखी हुआ। ही फेल्ट दैट, उसने ऐसा अनुभव किया। दैट समथिंग वेरी डियर, कि उसकी बहुत ही कोई प्रिय वस्तु, टू हिम वाज बिंग टेकन अवे, उसे छीनी जा रही हो। ही फेल्ट दैट, उसने ऐसा महसूस किया, अनुभव किया। समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बिंग टेकन अवे, कि उसकी बहुत ही कोई प्रिय वस्तु उससे छीनी जा रही हो। अतः फिर प्रिय विद्यार्थियों रिपीट करते हैं। अतः फावड़ों और कुदालों से घास का वह टीला जहाँ पर बच्चे खेला करते थे खोद लिया गया, और वह लड़का जो स्वतः ही न्यायकर्ता बन गया था दुखी हुआ। उसने ऐसा अनुभव किया कि उसकी कोई अत्यंत प्रिय वस्तु उससे छीनी जा रही हो। एट लास्ट, अंत में, द लेबरर्स केम ऑन समथिंग, लेबरों को कोई, मजदूरों को कोई वस्तु मिली। दे अनकवर्ड इट, उसने उसको अनकवर किया अर्थात कवर को हटाया। एंड फाउंड, और पाया, क्या पाया, ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, एक काले रंग की संगमरमर की पट्टिया पाई। दे अनकवर्ड इट एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, उसने उसको अनकवर किया और पाया एक काले रंग की संगमरमर की एक पट्टिया पाई। सपोर्टेड ऑन, जो कि टिकी हुई थी, ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जो पत्थर के बने हुए 25 देवदूतों के हाथों और पंखों पर टिका हुआ था। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। अंत में मजदूरों को कोई वस्तु मिली, उन्होंने उस पर से कवर को हटाया तो उन्हें काले रंग की एक संगमरमर की पट्टी मिली, जो पत्थर के बने हुए 25 देवदूतों के हाथों और पंखों पर टिकी हुई थी। निश्चय ही यह विक्रमादित्य क्या
न्याय सिंहासन था। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, अपार उल्लास के साथ, बहुत हर्षोल्लास के साथ, इट वाज ब्रॉट टू द सिटी, उसको शहर में ले आया गया, नगर में ले आया गया। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्यायालय के विशाल भवन में रखा गया। कहाँ रखा गया? न्यायालय के विशाल भवन में। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग इट वाज ब्रॉट टू द सिटी एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, अपार उल्लास के साथ उसको शहर में लाया गया और न्यायालय के विशाल भवन में रखा गया। द किंग आर्डर्ड हिज पीपुल, राजा ने अपनी प्रजा को आज्ञा दी, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, 3 दिन तक पूजा अर्चना करने की, एंड फास्टिंग, और साथ ही उपवास रखने के लिए। एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की, दैट ऑन द 4th day, कि चौथे दिन, ही वुड एसेंड द थ्रोन पब्लिकली, कि वह जनता के समक्ष उस सिंहासन पर बैठेगा। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपुल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग एंड, राजा ने अपनी प्रजा को आज्ञा दी कि वे 3 दिन तक पूजा अर्चना करें और उपवास रखें। एंड अनाउंस्ड, और साथ ही यह घोषणा की, दैट ऑन द 4th day ही वुड एसेंड द थ्रोन पब्लिकली, कि वह चौथे दिन वह जनता के समक्ष सिंहासन पर बैठेगा। फिर एक बार रिपीट करें प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उसको शहर में लाया गया और न्यायालय के विशाल भवन में रखा गया। राजा ने अपनी प्रजा को आज्ञा दी कि वे 3 दिन तक पूजा अर्चना करें और उपवास रखें, और साथ ही राजा ने घोषणा की, चौथे दिन वह जनता के समक्ष उस सिंहासन पर बैठेगा। एट लास्ट, अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग केम, वह शुभ दिन आया। एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग, और भीड़ इकट्ठी हुई, असेंबल्ड टू सी द किंग, राजा को देखने के लिए, टेक हिज सीट, सिंहासन पर बैठते हुए। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, अंत में वह शुभ दिन आया और राजा को सिंहासन पर बैठता हुआ देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, विशाल हॉल से चलकर, केम द जज एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम, राज्य के न्यायकर्ता और पुजारी आए। फॉलोड बाय द किंग, राजा का अनुसरण करते हुए। देन एज दे रिच द, जैसे ही वे पहुँचे, द सीट ऑफ जजमेंट, उस सिंहासन के निकट। दे पार्टेड इनटू 2 rows, दे पार्टेड, वे बट गए, इनटू 2 rows, 2 पंक्तियों में। द किंग वॉकड अप इन द मिडिल, राजा उनके बीच से होकर, बोड हिज हेड, सर झुकाए, इन रिवरेंस, सम्मान के साथ, एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, उस संगमरमर के शिलाखंड की ओर बढ़ा। द किंग वॉकड अप इन द मिडिल, बोड हिज हेड इन रिवरेंस एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, राजा उनके बीच से होकर आदर के साथ, अपना सिर झुकाए हुए, सीधे उस संगमरमर के शिलाखंड की ओर बढ़ा। फिर एक बार रिपीट करते हैं फ्रेंड्स, अंत में वह शुभ दिन आया और राजा को सिंहासन पर बैठता हुआ देखने के लिए लोगों की बहुत भीड़ एकत्रित हो गई। विशाल हाल से चलकर राजा का अनुसरण करते हुए राज्य के न्यायकर्ता और पुजारी आए। जैसे ही वे सिंहासन के निकट पहुँचे, वे 2 पंक्तियों में विभाजित हो गए। राजा उनके बीच से होकर आदर के साथ अपना सिर झुकाए हुए उस संगमरमर के शिलाखंड की ओर बढ़ा। वेन द किंग, जब राजा, वाज अबाउट टू सीट, बैठने ही वाला था, ऑन द थ्रोन, उस न्याय सिंहासन पर, वन ऑफ द एंजल्स, तो उनमें से एक देवदूत, बिगेन टू स्पीक, बोलना आरंभ कर दिया। स्टॉप इट सेड, उसने कहा रुको। डू यू थिंक, क्या तुम ये समझते हो, दैट यू आर वर्दी, कि तुम योग्य हो, टू सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उस विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए। When the king was about to sit on the throne, one of the angels began to speak. Stop, it said, do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य? राजा जैसे ही उस न्याय सिंहासन पर बैठने वाला था, तो उनमें से एक देवदूत ने बोलना आरंभ किया। उसने कहा रुको,
क्या तुम यह समझते हो कि तुम विक्रमादित्य के इस सीट पर बैठने के योग्य हो? हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या तुमने कभी नहीं इच्छा की है, टू रूल, शासन करने के लिए, ओवर किंगडम्स, उस साम्राज्य पर, दैट वेयर नॉट योर ओन, जो तुम्हारे नहीं थे? हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वेयर नॉट योर ओन, क्या तुमने कभी उन राज्यों पर राज्य करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे नहीं थे? फॉर ए वाइल द किंग, ये देखिए यहाँ पर जी छूट गया है, आप लोग लगा लीजिएगा। कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, फॉर ए वाइल, कुछ समय तक। द किंग कुड नॉट थिंक, राजा सोच न सका। फॉर एन आंसर, इसका कोई उत्तर। फॉर ए वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, थोड़ी देर तक राजा इसका कोई उत्तर न सोच सका। ही न्यू, वह जानता था। हिज लाइफ, कि उसका जीवन, एज अनजस्ट, न्यायपूर्ण नहीं है। ही न्यू हिज लाइफ एज अनजस्ट, वह जानता था कि उसका जीवन न्यायपूर्ण नहीं है। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, बहुत समय तक चुप रहने के पश्चात, ही स्पोक, उसने कहा, नो, नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन, तब जाओ, एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, 3 दिन तक ईश्वर की प्रार्थना करो। सैड द एंजल, उस देवदूत ने कहा। सो दैट यू मे प्यूरिफाई योर सेल्फ एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, सो दैट, जिससे, कि, यू मे प्यूरिफाई योर सेल्फ, तुम अपने आप को शुद्ध कर सको, एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और योग्य बन सको सिंहासन पर बैठने के लिए। विथ दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स, उसने अपने पंख फैलाए, एंड फ्लीव अवे, और उड़ गया। विथ दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लीव अवे, इन शब्दों के साथ ही उसने अपने पंख फैलाए और वह उड़ गया। फिर एक बार रिपीट करें फ्रेंड्स। बहुत देर तक चुप्पी साधने के पश्चात उसने कहा, नहीं, मैं सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। तब उस देवदूत ने कहा, तब जाओ और 3 दिन तक ईश्वर की प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने आप को शुद्ध कर सको और सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सको। और इन शब्द के साथ ही उसने अपने पंख फैलाए और वह उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया। विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग, प्रार्थना और उपवास करके। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग, राजा ने ईश्वर की प्रार्थना और उपवास करके अपने आप को तैयार किया। टू कम अगेन एंड सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, टू कम अगेन, और पुनः आया, एंड सीट ऑन, बैठने के लिए, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उस विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। कम अगेन एंड सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए पुनः आया। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, बट दिस टाइम, किंतु इस बार, द सेम थिंग हैपेंड, वही घटना घटित हुई जो कि पहले हुई थी। एनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, पत्थर के बने दूसरे देवदूत ने उससे पूछा, इफ ही हैड नेवर, क्या तुमने कभी नहीं, डिजायर टू पोजेस द रिचेज ऑफ अदर, दूसरों की धन संपत्ति हड़पने की इच्छा नहीं की। द किंग एडमिटेड दैट, राजा ने स्वीकार किया, दैट ही हैड डन सो, कि उसने ऐसा किया है। देयरफॉर, इसलिए, ही वॉज नॉट वर्दी, वह योग्य नहीं है, टू सीट ऑन द जजमेंट सीट, उस सिंहासन पर बैठने के लिए। एनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, तो दूसरे जो देवदूत था उसने पूछा,
इफ ही हैड नेवर डिजायर टू पोजेस द रिचेज ऑफ अदर, क्या तुमने दूसरों की संपत्ति को हड़पने की इच्छा नहीं की? द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो, राजा ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा किया है। देयरफॉर, इसलिए ही वाज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, इसलिए वह उस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए फिर एक बार रिपीट करते हैं। राजा ने ईश्वर की प्रार्थना और उपवास करके अपने आप को तैयार किया और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए पुनः आया, किंतु इसी बार भी वही घटना घटित हुई। पत्थर के बने दूसरे देवदूत ने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी दूसरों की धन संपत्ति को हड़पने की इच्छा नहीं की? राजा ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा किया है और इसलिए वह सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। इन दिस वे, इस प्रकार, वेन एवर, जब भी, द किंग ट्राइड, राजा प्रयास करता, टू ऑक्युपाई द थ्रोन, उस सिंहासन पर बैठने के लिए, ऑक्युपाई मतलब बैठने के लिए और थ्रोन मतलब सिंहासन पर। इन दिस वे, वेन एवर द किंग ट्राइड टू ऑक्युपाई द थ्रोन, इस प्रकार जब कभी राजा सिंहासन पर बैठने का प्रयास करता, ही वॉज क्वेश्चन, तो उससे क्वेश्चन किया जाता था, बाय द एंजल, उस देवदूत के द्वारा, एंड ही हैड टू विड्रॉल, और उसे वापस लौटना पड़ता। इन दिस वे, वेन एवर द किंग ट्राइड टू ऑक्युपाई द थ्रोन, ही वॉज क्वेश्चनड बाई एंड एंजल एंड ही हैड टू विड्रॉल, इस प्रकार जब कभी राजा उस सिंहासन पर बैठने का प्रयास करता, किसी एक देवदूत द्वारा उससे प्रश्न किया जाता और उसे वापस लौटना पड़ता था। दिस वेंट, यह तब तक चलता रहा, ऑन लास्ट एंजल वाज लेफ्ट, जब तक लास्ट वो देवदूत बचा हुआ था, सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, उस न्याय सिंहासन को संभालने के लिए। द किंग वेंट, राजा इस बार गए, नियर द थ्रोन, उस सिंहासन के नज़दीक, विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ। फार ही फेल्ट, क्योंकि राजा ने इस बार ऐसा अनुभव किया, श्योर ऑफ बीइंग अलाउड, कि इस बार उन्हें आज्ञा मिल ही जाएगी, टू टेक हिज प्लेस दैट डे, कि उस दिन उस सिंहासन पर बैठने की आज्ञा मिल ही जाएगी। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, फार ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, राजा उस सिंहासन के पास बहुत ही आत्मविश्वास के साथ गए, क्योंकि उन्होंने इस बार ऐसा अनुभव किया कि आज के दिन उन्हें उस पर बैठने के लिए अवश्य ही जगह मिल जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। इस प्रकार जब कभी राजा उस सिंहासन पर बैठना जाता तो देवदूत द्वारा उससे क्वेश्चन पूछा जाता था और फिर राजा को वापस लौटना पड़ता था। यह क्रम उस समय तक चलता रहा जब तक कि सिंहासन को संभालने वाला केवल एक ही देवदूत ही रह गया। राजा बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उस सिंहासन के पास गया, लेकिन क्योंकि उसने ऐसा इस बार अनुभव किया कि उसे बैठने के लिए उस सिंहासन पर इस बार जगह अवश्य ही मिल जाएगी उस दिन। बट एज, किंतु जैसे ही केम नियर द सीट, वह सिंहासन के निकट पहुंचा, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत ने उनसे कहा, राजा से, ओ किंग, हे राजा, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या तुम हृदय से पूर्ण रूप से पवित्र हो? बट एज ही केम नियर द सीट, द लास्ट एंजल स्पोक, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, किंतु जैसे ही वह सिंहासन के पास पहुंचा, अंतिम देवदूत ने उससे कहा, हे राजा, क्या तुम हृदय से पूर्ण रूप से पवित्र हो? इज योर हार्ट, क्या तुम्हारा हृदय, एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, उसी छोटक बालक के समान बिल्कुल पवित्र है? इज योर हार्ट, क्या तुम्हारा हृदय, एज प्योर, पवित्र है, शुद्ध है, एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, उसी छोटे बालक के समान। इफ सो, यदि ऐसा है तो, यू आर इंडीड, तुम वास्तव में, वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, तो उस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो, अधिकारी हो। फिर एक बार रिपीट करें प्रिय विद्यार्थियों। किंतु जैसे ही वह सिंहासन के पास पहुंचा, अंतिम देवदूत ने उनसे कहा, हे राजा, क्या तुम हृदय से पूर्णतया पवित्र हो? क्या तुम्हारा हृदय उसी छोटे बालक के समान बिल्कुल पवित्र है? यदि ऐसा है तो तुम वास्तव में सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो।
नो सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, नहीं। नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं योग्य नहीं हूँ। एंड दैट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों को सुनकर द एंजल फ्ल्यू अप इनटू द स्काई, वह देवदूत भी आकाश की ओर उड़ गया। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, और अपने सिर पर उस सिंहासन को भी ले गया। नो सैड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बहुत धीमे स्वर में कहा, नहीं। नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं योग्य नहीं हूँ। एंड दैट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ द एंजल फ्ल्यू अप इनटू द स्काई, आकाश में उड़ गया। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, और अपने साथ उस सिंहासन को भी ले गया। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। दिस वाज हाउ, इस प्रकार, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, डिसअपियर्ड, गायब हो गया, फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, पृथ्वी से सदा के लिए। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी से सदा के लिए गायब हो गया। फिर एक बार रिपीट करें प्रिय विद्यार्थियों। नहीं, राजा ने धीमे स्वर में कहा, नहीं मैं इस योग्य नहीं हूँ। और इन शब्दों को सुनकर वह देवदूत भी आकाश की ओर उड़ गया और अपने सिर पर उस सिंहासन को भी ले गया। इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी के से सदा के लिए ओझल हो गया।